सके क्या जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल ना बाका कर सके जो जग में हो बाल न बाका कर सके जो जग में जग बैरी हो, जिसके ऊपर मेरे माधव की मेरे राघव की अगर थोड़ा सा हाथ भी है तो इस जगत में उसका एक बाल भी कोई उखाड़ नहीं सकता। बस इस हृदय में भरा हुआ प्रेम भगवान के प्रति निष्काम होना चाहिए। पांचों पांडवों को भगवान ने बचा लिया। अश्वत्थामा पांचों पुत्रों के सिर को काट करके झोली में रख करके ले आया, दुर्योधन के पास में आया। दुर्योधन ने पूछा क्यों रे, और काम कर रहा है? बोले हाँ मित्र, मैंने तेरा काम कर दिया। दुर्योधन ने कहा विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं होता कि तुमने पांचों पांडवों को मार दिया। दुर्योधन से अश्वत्थामा कहता है इसीलिए मैंने पांचों पांडवों के सिर को लाया हूं। अश्वत्थामा तो यही सोच रहा है कि मैंने पांचों पांडवों को मार दिया और पांचों पांडवों के सिर को लाया हूं। पहला सिर निकाला, लो दुर्योधन ये सिर पकड़ो। दुर्योधन ने सिर को दबाया, देखा अश्वत्थामा ये सिर नकुल का हो सकता है। दूसरा सिर देखा ये सहदेव का हो सकता है। तीसरा सिर ये युधिष्ठिर का हो सकता है। चौथा सिर ये अर्जुन का हो सकता है। पांचवा सिर देखा तो बोले ये भीम का नहीं हो सकता। जिसके हाथों में, जिसके बाजुओं में कई हाथी का बल हो उसका सिर कोई मुलायम होगा क्या? ये भीम का सिर नहीं हो सकता। अरे अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? ये तूने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आज दुर्योधन रो रहा है और हंस रहा है। रो इसलिए रहा है अब मेरे कुल में कोई जल देने के लिए नहीं है। श्राद्ध पक्ष आएगा, पितृ पक्ष आएगा, कोई जल नहीं देगा, कोई संतान नहीं बची। और हंस इसलिए रहा है कम से कम मेरा वंश बर्बाद हो गया तो पांडवों का भी वंश बर्बाद हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। जब मैंने इस राज को अपना नहीं पाया तो वो भी नहीं अपना पाएंगे। प्रातः हुई, पता चला पांडवों को मेरे पांचों पुत्रों को किसी ने मार दिया है। पता चला अश्वत्थामा ने मारा। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए और जैसे ही मारने लगे और जैसे अर्जुन मारने लगे अश्वत्थामा को, द्रौपदी दौड़ती वहीं आई। द्रौपदी कहते मुच्यताम मुच्यताम शेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। आज देखिए द्रौपदी ने कितना सुंदर कहा मुच्यताम। अरे रुको रुको रुको, ठहरो ठहरो ठहरो, इसको मत मारो। अर्जुन ने कहा क्यों नहीं मारू? अरे तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पांचों पुत्रों को इसी ने तो मारा है और तुम कहते हो इसको मत मारो। मुच्यताम शेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी का भाव देखिए। द्रौपदी कह रही इसलिए मत मारो क्योंकि मेरे पुत्रों का देहांत हुआ तो पुत्रों का वियोग में मैं जिस तरह तड़प रही हूं, मैं पुत्रों के प्रेम में जिस तरीके से मैं रो रही हूं, तो इस अश्वत्थामा की भी कोई माँ होगी जो ये इस माँ का भी बेटा चला जाएगा तो मेरे तरह उसकी माँ भी रोएगी। इसलिए इसको मत मारो, छोड़ दो।
और दूसरी बात, ये तो ब्राह्मण है और वो भी नितराम गुरु, वो भी गुरु का पुत्र है, इसलिए इसको मत मारो, छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या किया जाए? कृष्ण भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्नहंतव्या आतताई बदार्हणा मयो वो वहमात्मानं परिपय्यनुशासनम् परिपय्यनुशासनम्। आज कृष्ण भगवान ने कितनी सुंदर बात की। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और जिसने पाप किया हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा कृष्ण मित्र, ये तो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, इसके साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? बोले एक काम करो, ब्राह्मण का वध, अगर उसका अपमान हो गया तो ब्राह्मण वध के समान है। अश्वत्थामा के लिए अर्जुन ने रुद्र सूक्त का पाठ करके मस्तक से मणि को निकाला, आदि मूछ, आदि दाढ़ी, आदि बाल बनवा करके, जूतों की माला डाल करके और खच्चर पर बैठाल करके एक कलश यात्रा निकाल दी। अश्वत्थामा का अपमान हो गया। अश्वत्थामा ने सोचा आप छोड़ूंगा नहीं, याद आया इनके वंश को बर्बाद कर दूंगा, और पता चला कि एक एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उत्तरा भी गर्भवती है, ब्रह्मस्त्र चलाया है, और जैसे ब्रह्मस्त्र चलाया तो आज यहां द्रौपदी भी बिलख रही थी, आज यह उत्तरा भी कहने लगी पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। कितनी सुंदर बात कही। आज ये उत्तरा कह रही है, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मस्त्र को चलाया, वो उत्तरा समझ गई मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा, ये ब्रह्मस्त्र अगर मेरे गर्भ से टकरा गया मैं भी मर जाऊंगी, मेरा गर्भ भी समाप्त हो जाएगा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे देव यत्र मृत्यु परस्पर। यहां उत्तरा ने एक बहुत अच्छी बात कही, और यह बात हर मां चाहती है। पाही पाही, हे भगवान, पाही पाही महायोगिन, योगिन योगेश्वराय नमः, योगेश्वर कहते हैं भगवान को। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे देवों को देव, नान्य त्वद भयम पत्ते, और आगे कह दिया यत्र मृत्यु परस्परम, मैं मरूं तो मर जाऊं, यत्र मृत्यु परस्परम। लेकिन हे ठाकुर मेरी रक्षा मत करना, मेरे गर्भ की रक्षा कर दीजिए, मेरे गर्भ में जो संतान है वह बाहर आनी चाहिए, यही कृपा कर दीजिए। यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान आए, भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, आज यह उत्तरा धन्य है, उत्तरा का गर्भ धन्य है, और उत्तरा के गर्भ में रह रहा वह बालक धन्य है। धन्य क्यों है?
अरे इस बालक की रक्षा करने के लिए स्वयं विष्णु भगवान, स्वयं कृष्ण भगवान ने अंगूठे का रूप लिया और मुख के माध्यम से गर्भ में चले गए और उस परीक्षित उस पुत्र की रक्षा कर दी। आज है उत्तरा धन्य है कि संसार का मालिक अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गर्भ में भी चला गया, गर्भ में भी चला गया। गर्भ को सबसे बड़ा नरक माना गया है। नरक 28 होते हैं। सबसे खतरनाक नरक होता है कुंभी पाक नरक। उन 28 नरक से भी जाना इंसान के लिए गर्भ का नरक है। 9 माह तक उल्टे लटक करके रहते हैं। अभी कोई